हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का समय और दिन है संडे का, आलस से भरा हुआ। लेकिन हाँ, आज ये जो पत्ते हिल रहे हैं ना, तो इन्होंने इंडिकेशन दी है कि तुम भी खड़े हो जाओ और अपने काम निपटा लो। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। संडे का दिन है तो लेफ्ट काम, जो भी पेंडिंग काम है वो पूरा तो होना ही है। उसे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप कह रहे हैं कि नौतापा में घर से बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं। ठीक 12 बजे हम घर से निकले, टोपी लगा के, वो भी अपने बच्चे की। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। और हम अगर गाड़ी में जाएं और यहाँ पे नाटक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे को जैसे तैसे कन्वेंस करा, उसके बाद फिर उसके पापा ने छेड़ दिया। पहले ही वो इतना रो रहा था कि उसकी टोपी लगा के वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो चिढ़ा हुआ था। वैसे भी ना, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करते हुए हम जाते हैं तो मज़ा भी आता है, और होना भी यही चाहिए। जिस तरह से ये सड़कें सारी खाली पड़ी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सारा का सारा मेरठ उठ के ना दिल्ली का सारा हरिद्वार, देहरादून, शिमला, कुल्लू मनाली पहुंच चुका है। जनरेशन है ना, उस जनरेशन ने ये चीज़ तो फेस करी ही है कि भाई 90 से लेकर 95 और 2001 तक के जो जितने भी बच्चे हैं ना, उन्हें सबको भरी धूप में खेलने कूदने की आदत है, और हमें तो डोलने की आदत है। क्योंकि हमारे ज़माने में कोई इतना डिजिटलाइजेशन था ही नहीं। आज के ज़माने में लाइट आते ही बच्चों का टीवी चलता है, बच्चे का कार्टून लगता है। हमारे ज़माने में लाइट आते ही पापा की मूवी लगती थी। पापा को समाचार देखना था, पापा को देखना था कि उनके ज्योतिष में क्या है, आज उनकी राशि में क्या है। लेकिन हमारे नसीब में ये चीज़ नहीं थी, तो हमें तो आदत है डोलने की इतनी धूप में। लेकिन हमारे बच्चों को नहीं है। अब इन बच्चों को बिजी करने के लिए जो मैंने राशन लिया, तुरंत उसमें से सामान निकाला और इनको दे दिया कि भाई खा लो और चुप बैठ जाओ। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। शाम को अपनी सहेली के घर जाना है सुंदरकांड पाठ में, तो जाके केले भी ले आऊँ, क्योंकि वो तो कहीं से आएंगे नहीं। उसे लेने स्पेशल मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो, जब मैं बनाना लेने ही जा रही हूँ फल फूल, तो जाके मैं बच्चों के थोड़े से कपड़े भी ले आऊँ। जो मजा है हिंदुस्तान। कपड़े लाते हुए जब वापस आई तो बारिश ने इतना बुरा हाल कर दिया कि बता नहीं सकती। अब इस बारिश को देख के दो चीज़ मन में आती है। पहली चीज़ कि मौसम बड़ा सुहाना है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, फ़ोटो बनाओ, खींचो, वीडियो बनाओ। लेकिन अब मेरे हस्बैंड उठने वाले हैं और वो तुरंत कहेंगे आज तो कुछ बढ़िया बनाओ, पकौड़ी बनाओ, जो मैं बनाना नहीं चाहती। और कुदरत का करिश्मा देखो, कश्मीरा कहने वाली थी मैं। मस्त जोक मारा रे। कुदरत का करिश्मा देखो कि 1 मिनट में बारिश और 1 मिनट में धूप। फटाफट इतनी उमस हो गई कि मुझे लगा थोड़ा और पानी डाल देती हूँ छत पे, और उमस जाए, ऐसा हो जाए घर में जैसे कि हम तवे पे बैठे हैं और ऊपर डोसे के लिए पानी छिड़क रहा भगवान। जमाने भर का पानी डालने के बाद मैंने अपनी बेटी को कहा कि चल नीचे, तो कहने लगी भूख लग रही है। तो मैंने कहा ट्रेन खा जा। अब वो खड़े होकर ट्रेन खा रही है। मेरी ज़िंदगी में दो मसले हैं, कह दो तो करते नहीं, करते हैं तो कहते नहीं। यहाँ पे यही गवर्नमेंट का हाल है। पता नहीं अलर्ट पे अलर्ट जारी करे जा रही है, पर मौसम ख़राब ही नहीं हो रहा है। ऐसा ख़राब हो रहा है कि जितने में हमारे बाल भी नहीं गीले हो रहे। बस 2 वीडियो ही बनाई थी, इतने पे अंधी कर दी। कम से कम छोटे क्रिएटर पे रियायत तो बरतो। जैसे तैसे तो वीडियो बनाते हैं। और छत से तो मेरा पता नहीं जन्मों पुराना, बहुत पुराना लगाव है। मैं छत छोड़ नहीं सकती, मैं दुनिया छोड़ दूंगी पर छत नहीं छोड़ पाऊंगी। अलर्ट आने के बाद बारिश तो आई, लेकिन ऐसी आई कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी के घर में जो डोसा बन रहा है ना, वो अभी बन ही रहा है। सुबह 11 बजे से दोपहर के 4 बज गए, छींटे पे छींटे पता नहीं कितने डोसे यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा प्रमोशन कर रही हूँ, जो कि है टेडी इजी बेबी डायपर पैंट्स का, जो कि बहुत अच्छे वाले हैं। इसमें 62 डायपर्स हैं। मुझे ये 429 रुपीज़ के पड़े हैं। इसमें प्रमोशन में मुझे ये पैसे वापस से रिटर्न हो जाएंगे। बट हाँ, आप लोगों के लिए ये कॉस्ट बहुत सही रहेगी, क्योंकि महंगे डायपर पैंट्स जो रहते हैं ना, वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और डेली में ही ना 5-6 डायपर्स चाहिए होते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जिसके अंदर सुसु मैग्नेट टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत ही प्यारी पैंट है, यानी कि साइड प्रोटेक्शंस भी हैं, तो सुसु बिल्कुल नहीं लीक होगा। तो आप ये लोग ज़रूर परचेस करें, लिंक में जाकर ज़रूर चेक करें। सो गाइज़, हम निकल रहे हैं सुंदरकांड पाठ के लिए, क्योंकि वहाँ नाचना कूदना भी तो है टाइम से पहुँच के। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि 5-6 गिलास पानी पी लूँ, क्योंकि लगभग 2 घंटे कंटिन्यू ना पाठ करना होता है। उसके बीच में 2-1-2 भजन भी होते हैं, ऐसा नहीं भजन होते हैं, बट हाँ फिर भी
पाठ के ना कुछ नियम होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वहाँ पाठ कर रहे हो तो पाठ कर लो, जब भजन होगा तो आप भजन कीर्तन कर। तो यहाँ पे कंटिन्यू सारे लोग पढ़ रहे थे और मैं भी यहाँ साइड बैठ के पढ़ रही थी। ये छोटी बेटी है पड़ोस की, एक भाभी है, उनकी बेटी है, उसने वीडियो सारा शूट करा है, हमने कुछ भी शूट नहीं करा। 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करी थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला वहाँ। लास्ट में ये जो भजन हुआ है ना, लगभग 11:15 बजे ये भजन हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। ये डांस करने के बाद ना, मतलब यही मैंने एक एन्जॉयमेंट किया, मतलब मेरी कोई फ़ोटो नहीं है, एक ही फ़ोटो है मेरी फ्रेंड के साथ, उसके अलावा ये डांस वांस किया। उसके बाद हम लोग सीधे घर आ गए थे। और गाइज़, अगर आप सभी लोगों ने ना बहुत सही सटीक जवाब दे दिया कि ये भूतिया महल किस जगह है मेरठ में, तो मैं ना इस भूतिया महल की वीडियो प्रॉपर बनाऊंगी। और हाँ, साथ में मुझे ना ये प्यारा सा फाउंटेन ज़रूर बताना कि कहाँ पर है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। बाय बाय।